गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास 6.6 ऐच्छिक प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 6.56 में यहाँ दिया हुआ आकृति पीएस जो है ना, पीएस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। ये जो पीएस देख रहे हैं क्या है, एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, यानी कि इसको ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि क्यूएस बटा एस आर बराबर होगा पी क्यू बटा पी आर के। ये आपको साबित करके दिखाना है। चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये हम लोग एक प्रमेय के रूप में सिद्ध किए थे। थेल्स का जब प्रतिलोम आपको बताए थे ना, उसके बाद ही इसका एक प्रमेय बताए थे आपको, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वाला, उसके द्वारा ये साबित किए थे ना, याद है आपको। चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको दोबारा बना देते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है और क्या साबित करना है। चलिए, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको कि क्यूएस बटा एस आर बराबर में पी क्यू बटा में पी आर, ठीक है, पी क्यू बटा में पी आर। तो इसके लिए आपको एक रचना करनी होगी। रचना में क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे क्यूपी को टी तक बढ़ाया, टी तक बढ़ाया, अच्छा टी तक बढ़ाया, और क्या कर देते हैं, और आर से टी को मिलाया, आर से टी को मिलाया। ऐसे क्या करते हैं, आर से टी को मिला देते हैं। रचना के द्वारा ही मान लेते हैं कि ये जो आर टी खींचे ना, वो आर टी आपको समांतर खींचना है। किसके, एस पी के। आर टी जो यहाँ से खींचेंगे वो एस पी के समांतर होगा। चलिए इसको खींचते हैं, पहले जो हम लोग रचना में लिखे हैं उसको खींचते हैं इसमें। चलिए, इसको हम लोग बढ़ाना है, ऐसे टी तक बढ़ाना है, ठीक है, और ऐसे बढ़ाना है कि ये आर टी जो है ना, ये आर टी जो ऐसे खींच रहे हैं वो किसके, एस पी के समांतर हो, यानी कि कुछ इस तरह से आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, यानी कि ये इस पे इस तरह से मिला देंगे। चलिए इसका नाम देते हैं, ये जो शीर्ष है ना, इसी शीर्ष का नाम हम लोग देंगे टी। देख लीजिए, हम लोग क्या किए हैं, क्यूपी को टी तक बढ़ाए हैं और आर और टी को मिला दिए हैं, आर से टी को मिला दिए हैं, और इस तरह से खींचे हैं कि ये आर टी समांतर है आपके इस एस पी के, ठीक है, ये समांतर खींचे। तो ये जो आप खींचे हैं रचना, इसको तो आपको डॉटेड करना होगा ना। चलिए इसको हम लोग डॉटेड यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ये आप डॉटेड रखेंगे। चलिए अब इसका प्रमाण देखेंगे, प्रमाण, ठीक है। अब इसके प्रमाण में समझना होगा थोड़ा सा आपको ध्यान से। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इन कोणों के नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, और यहाँ वाला कोण जो है 5 के नाम से दे देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ आपके पास दिया हुआ है कि पीएस जो है ना, पीएस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। अच्छा, जब समद्विभाजक है तो यहाँ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, पी एस एंगल क्यू पी आर का समझे तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, एंगल 1 जो है आपका एंगल 5 के बराबर होगा, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। कैसे होगा, तो संगत कोण से ना, संगत कोण के ये युग में दिख रहा है, क्योंकि आप इसको समांतर खींचे हैं ना रचना में, ये आर टी समांतर खींचे एस पी के, यानी कि ये 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे ना, किससे, तो संगत कोण से। अच्छा, एक और चीज, एंगल टू जो होगा आपके एंगल 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए एंगल 2 एंगल 4 के बराबर एकांतर कोण का युग्म दिख रहा है, इसलिए एकांतर कोण से, एकांतर कोण का युग्म है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब इन तीनों समीकरणों से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से
3 से। देखिए 1 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, तो ये 4 और 5 बराबर नहीं हो जाएगा, यानी एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5। तो ये एंगल 4 एंगल 5 के बराबर जब हो गया तो यहाँ पे पी आर बराबर पी टी हो जाएगा। क्या पी आर ये और ये पी टी बराबर हो जाएगा। क्या कैसे बराबर हो जाएगा, तो ये समान कोण की सम्मुख भुजा है ना, समान कोण की सम्मुख भुजा है, इसलिए ये बराबर होगा। सम्मुख भुजा बराबर होती है, चलिए समान कोण की सम्मुख भुजा है इसलिए ये बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख रहे हैं आपके रचना के अनुसार यहाँ पे ये आर टी समांतर खींचे हैं एस पी के। ये कैसे है, रचना से, रचना से। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, जब ये इसके समांतर है तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, क्यू एस बटा में एस आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्यू एस बटा में एस आर बराबर पी क्यू। ठीक है, ये वाला भुजा, और बटा में ये आपका पी टी हो जाएगा। पी टी कैसे होगा, तो यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो अब यहाँ लिखते हैं क्यू एस बटा एस आर बराबर पी क्यू, और पी टी को किसके बराबर लिख देते हैं, पी आर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये पी टी को हटा के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पी आर। ये आपका प्रमाणित हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके थे, एक प्रमेय के रूप में देखे थे, यहाँ दोबारा ऐच्छिक में दे दिया इसलिए आपको बता दिए। अगला